राजस्थान की मिट्टी में लाल रंग की खुशबू फैली रहती थी। सुबह होते ही सूरज की किरणें किले की ऊंची दीवारों पे पड़ती थी। दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज आती। हवा के साथ वीरों की कहानियां बच्चों तक पहुंचती थी। उन्हीं कहानियों को सुनकर बड़े होते थे बच्चे। उन्हीं में से एक बच्चा था महाराणा प्रताप। प्रताप आम बच्चों जैसा नहीं था। वो बचपन में मिट्टी से खेलता, पेड़ों पे चढ़ता, घुड़सवारी करता और लकड़ी की तलवार से खेलता रहता। जब कोई कहता गिर जाएगा तो वो हंसकर कहता, गिरकर ही तो खड़ा होना सीखता हूँ। उसकी माँ उसको देखकर मुस्कुराती और कहती, बेटा एक दिन तू मेवाड़ को मुगलों से बचाएगा। प्रताप के दिल में यह बात गहराई से बस गई। उसको नहीं पता था एक दिन यही सपना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाएगा। समय बीता, प्रताप बड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग थी, दिल में इरादा था। दिल्ली में तब अकबर का राज था। अकबर का सपना था कि पूरा हिंदुस्तान उसके राज में आ जाए। उसने सोचा मेवाड़ का राजा भी मेरी बात मान लेगा और फिर मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अकबर ने प्रताप के पास कई बार तोहफे, दूध और रिश्तेदारों को भेजा। सबने कहा अकबर बादशाह के अधीन आ जाओ, आपको इज्जत भी मिलेगी और सोना भी मिलेगा। प्रताप का जवाब हमेशा सीधा था, मेवाड़ की धरती पर सूरज को पूजा जाता है, किसी इंसान को नहीं। अकबर को गुस्सा आया, मगर वो जानता था प्रताप को झुकाना आसान नहीं। इसी बीच प्रताप की जिंदगी में एक और साथी आया। वह सिर्फ घोड़ा नहीं था, वह उसका दोस्त और साथी था। उसका नाम था चेतक। लंबा कद और भागने की रफ्तार ऐसी कि हवा भी पीछे रह जाए। जब प्रताप ने पहली बार चेतक को देखा तो देखता ही रह गया। प्रताप ने धीरे से हाथ बढ़ाया। चेतक ने उसकी हथेली को सूंघा और गर्दन झुका दी। उसी पल दोनों के दिलों में एक साथ कुछ हुआ, जैसे दो दोस्तों की पहली मुलाकात हो और दोनों को लगे कि अब हमेशा साथ रहेंगे। प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरा घोड़ा नहीं चेतक, तू मेरा दोस्त है। दिन गुजरते गए। प्रताप और चेतक एक साथ बड़े हुए। सुबह सूरज निकलने से पहले वह दोनों निकल जाते, जंगलों में, पहाड़ों में, मैदानों में। कभी दौड़ लगाते तो कभी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते। चेतक की तापें जमीन को हिला देती और प्रताप की तलवार हवा को भी काट देती। लोग देखते दंग रह जाते। कोई कहता, ये दो शरीर नहीं, यह एक ही आत्मा है। एक बार प्रताप थक गया। चेतक ने अपनी गर्दन उसके कंधे पे टिकाई, जैसे कह रहा हो, थक मत मेरे राजा, मैं हूं ना। प्रताप हंस पड़ा और फिर से खड़ा हो गया। यही दोस्ती थी, बिना शब्दों की मगर सच्ची। इधर दिल्ली में अकबर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि अब सीधा युद्ध करना पड़ेगा। उसने अपने सबसे ताकतवर सेनापति को एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ भेजा। मानसिंह की सेना में हाथी थे, घोड़े थे, तलवारें थी, सैनिकों का हुजूम था। प्रताप के पास इतने सैनिक नहीं थे, लेकिन दिल में आग जरूर थी। प्रताप ने कहा, हम कम जरूर हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। वो दिन आया 1576 जून का महीना। हल्दी घाटी की मिट्टी में सूरज की किरणें पड़ते ही सुनहरी चमक फैल गई। युद्ध से एक रात पहले प्रताप शिविर में बैठे थे। चेतक पास में खड़ा था। प्रताप ने चेतक की आंखों में देखा और कहा, कल का दिन मुश्किल होगा मेरे दोस्त। चेतक ने जैसे नथुने फुलाकर कहा, मैं हूं ना। दोनों के बीच चुप्पी थी, लेकिन दिल में बहुत कुछ था। प्रताप ने चेतक की पीठ थपथपाई। चेतक ने अपनी गर्दन उसके कंधे पे रख दी। दोनों को पता था कल सुबह कुछ भी हो सकता है। अगले दिन रणभेरी बजी। ढोल नगाड़ों की आवाज, तलवारों की खनक, सैनिकों की चीख पुकार, सब ने हवा को भर दिया। प्रताप चेतक पे सवार हुए, बोले, चल मेरे शेर। चेतक की तापें जमीन पर गूंज उठी। दोनों ऐसे भागे कि हवा पीछे रह जाए। प्रताप की तलवार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। सामने मानसिंह का हाथी था। उसके माथे पे लोहे का कवच था। तलवार जैसी नुकीले चीजें लगी हुई थी। प्रताप ने सोचा, अगर मैं सेनापति को हरा दूं तो दुश्मन की हिम्मत टूट जाएगी। चेतक ने पूरी ताकत से छलांग लगाई, इतनी ऊंची छलांग कि आसमान को भी छू ले। प्रताप ने मानसिंह पर वार किया, लेकिन मानसिंह बच गया। तभी हाथी के कवच पर लगी भाले की नोक चेतक की टांग में घुस गई। चेतक बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन रुका नहीं। उसकी टांग से खून बह रहा था, लेकिन वह दौड़ता रहा। चेतक मानो कह रहा हो, अभी नहीं रुक सकता।
युद्ध का मैदान धूल से भर गया। तलवारों की टकराहट, सैनिकों की चीखें, घोड़ों की तापे, सबने जमीन को हिला दिया। चेतक अब भी दौड़ रहा था। उसके शरीर से खून की धार निकल रही थी, मगर उसके कदम नहीं रुके। प्रताप ने कहा, रुक जा चेतक, तू ज्यादा जख्मी है। मगर चेतक नहीं रुका। वो जानता था कि अगर अब रुका तो उसका राजा पकड़ा जाएगा। उसे अपने राजा को बचाना था, चाहे जान चली जाए। आगे एक चौड़ी नदी आई। बहाव तेज था, पानी गहरा था। चेतक की सांसें तेज हो गई, मगर उसने रुकने के बजाय छलांग लगाई। पानी के छींटे चारों तरफ उड़े। नदी के पार पहुंचते ही चेतक लड़खड़ाया। उसकी टांगों ने जवाब दे दिया। धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगा। प्रताप जल्दी से नीचे उतरे और चेतक का सिर अपनी गोद में रखा। चेतक की आंखें आधी खुली थी, सांसें टूट रही थी। प्रताप की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा, नहीं चेतक, अभी नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। चेतक ने आखिरी बार अपनी आंखें खोली, मालिक की आंखों में देखा, जैसे कह रहा हो, मेरा काम हो गया। और फिर उसकी सांस रुक गई। प्रताप कुछ देर तक चेतक का सिर अपनी गोद में रख के रोते रहे। उस दिन प्रताप ने सिर्फ एक घोड़ा नहीं खोया था, उसने अपना भाई और उसने अपना दोस्त खो दिया था। वो घोड़ा जो घायल होकर भी अपने राजा को बचा ले गया। वो घोड़ा जो आखिरी दम तक दौड़ता रहा, सिर्फ इसलिए कि उसका मालिक पकड़ा न जाए। चेतक की कहानी सिर्फ घोड़े की कहानी नहीं, ये दोस्ती और वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल है। युद्ध का नतीजा क्या हुआ? अकबर की सेना इतनी बड़ी थी कि प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा। मगर अकबर की सबसे बड़ी हार थी कि वो प्रताप को झुका न सका। प्रताप ने युद्ध के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने परिवार के साथ पहाड़ों में शरण ली, लेकिन उन्होंने कभी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। जंगलों में रहते हुए उन्होंने नई सेना बनाई, नए किले बनवाए, धीरे धीरे राज्य का बड़ा हिस्सा वापस ले लिया। प्रताप की सबसे बड़ी जीत यह थी कि उन्होंने अपने स्वाभिमान को मरने नहीं दिया। अकबर जैसा राजा भी महाराणा प्रताप की आत्मा को तोड़ नहीं पाया। उन्होंने दिखा दिया, असली वीर वो नहीं जो युद्ध जीतता है, असली वीर वो है जो युद्ध हारने के बाद भी झुकता नहीं है। वहीं चेतक की कहानी अमर हो गई। हल्दी घाटी में आज भी चेतक की समाधि है। वहाँ लोग जाते हैं, उसके बलिदान को याद करते हैं, कहते हैं, तू घोड़ा नहीं चेतक, तू दोस्त था, तू वफादारी की मिसाल था। चेतक की तापों की आवाज आज भी हवा में गूंजती है। महाराणा प्रताप का नाम आज भी लिया जाता है तो दिल में गर्व महसूस होता है। बच्चों को बचपन में उनकी कहानी सुनाई जाती है ताकि वो समझ सके कि दुनिया का सबसे बड़ा धन आत्मविश्वास है। और चेतक की कहानी सिखाती है कि सच्चा साथी वही होता है जो आखिरी दम तक साथ निभाए, चाहे जान क्यों नहीं चली जाए। ये कहानी वीरता की नहीं, दोस्ती की भी है, वफादारी की भी है, और उससे भी बढ़कर अपने आत्मविश्वास की है। प्रताप और चेतक दोनों ने सिखाया कि शरीर हार सकता है, लेकिन आत्मा तब तक नहीं हारती जब तक झुकती नहीं। आज भी राजस्थान की हवा में वो कहानियां बहती है। जब सूरज ढलता है तो हल्दी घाटी की पहाड़ियों पर शाम का सन्नाटा छाता है। तब लगता है कि चेतक की तापों की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे महाराणा प्रताप फिर से तलवार लिए खड़े हो, कह रहे हो, झुको मत, डरो मत, अगर दिल सच्चा है तो हार कर भी जीत सकते हो। इतिहास में तारीखें बदलती है, राज बदलते हैं, मगर ऐसी कहानियां अमर हो जाती है। महाराणा प्रताप और चेतक की कहानी भी अमर है, आज भी दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी।